रिव्यू करके। ओके। ओके। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं फूड कंटेमिनेशन के बारे में। ऑलराइट। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने ये नाम पहली बार ही सुना होगा, है ना, कि ये फूड कंटेमिनेशन होता क्या है। ओके। इस टॉपिक में हम क्या सीखेंगे। तो चलिए हम इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार आखिरकार ये जो फूड कंटेमिनेशन है, ये किस बला का नाम है। ऑलराइट। ये फूड कंटेमिनेशन होता क्या है और इसका हमारी सेहत से क्या लिंक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस वर्ड को समझेंगे, फूड कंटेमिनेशन। ठीक है। फूड कंटेमिनेशन का मतलब क्या होता है, देखिए। फूड मतलब होता है खाना। राइट। फूड मतलब होता है खाना। और कंटेमिनेशन का मतलब लिख लो। कंटेमिनेशन का मतलब होता है खराब होना। ओके। कंटेमिनेशन का मतलब होता है खराब होना। आपने बहुत बार देखा होगा कि हम जो भी घर में चीजें पकाते हैं या फिर हम लोग जो मार्केट से चीजें लेके आते हैं, ऑलराइट, वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। ओके। जो जो भी फ्रेश चीज होगी ना, जो फ्रेश चीज होगी, जो ऑर्गेनिक चीज होगी, वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। हम लोग बहुत बार देखते हैं। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, थोड़ा सा हम कीड़े मकोड़े के बारे में जानेंगे। ओके। कि ये जो हमारे खाने हैं, ठीक है, ये डैमेज कैसे हो जाते हैं। ऑलराइट। आखिरकार ये जो खाने हैं, इन्हें कौन सी चीज खराब करती है और कैसे ये जो खाने हैं। ओके। जब से आपका खाना बना है, ठीक है, आपका खाना जब पैदावार हुई है उसकी, जब फसल से उगकर उसके बाद उसे तोड़ा गया है, उसके बाद पता नहीं उसको कैरी किया गया कितने हाथों से, फिर उसको मंडी लाया गया है, मंडी से सीधा आपके घर पे लाया गया है। ऑलराइट। ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। तो बिल्कुल ऐसे इसी प्रोसेस में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो कि खाने को खराब कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि फूड कंटेमिनेशन क्या होता है, कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े, ओके, जो आपके फूड प्रोडक्ट को डैमेज कर देते हैं। ओके। फूड प्रोडक्ट मतलब जो भी आप खा रहे हो, उस फूड प्रोडक्ट को डैमेज कर देते हैं। और और उसे जो खा रहा है, जो कंज्यूमर है, उसकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं फूड कंटेमिनेशन। और जो चीज खाने को खराब करती है, उसे हम कहते हैं फूड कंटेमिनेंट। ओके। उसे हम कहते हैं फूड कंटेमिनेंट। अभी देखिए, आपके ना ये जो फूड कंटेमिनेशन है, ये बेसिकली तीन तरीके की होती है। ऑलराइट। तीन तरीके की होती है और मैं इनके बारे में डिटेल में आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ओके। पहली होती है आपकी बायोलॉजिकल। ओके। सबसे पहले हम जानेंगे बायोलॉजिकल के बारे में, कि सर ये जो बायोलॉजिकल केमिकल कंटेमिनेशन है, इसका मतलब क्या होता है। वैसे तो तीन होती है, बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल। बट ये जो बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन है, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि सर इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन का मतलब होता है जब कोई जिंदा व्यक्ति या फिर कोई जिंदा चीज हमारे खाने को खराब करती है। लिख लो ये बात। ओके। बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन क्या होती है, जब कोई जिंदा चीज, ओके, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई लिविंग आपका बैक्टीरिया, वो आपके खाने को खराब करता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन। ओके। ये आपके मतलब आप ये मान लो कि बायोलॉजिकल की जो कंटेमिनेशन है वो आपके इंसानों से भी हो सकती है, ठीक है, जानवरों से भी हो सकती है, और कीड़े मकोड़ों से भी हो सकती है। और इसी से ही आपके फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां आती है। लिख लो, जो आपकी बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन है ना, इसी से ही आपकी फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां आती हैं। ओके। हो सकता है आपको स्क्रीन पर क्लियर ना दिख रहा हो, ओके, क्योंकि ये स्लाइड्स नहीं है, इसीलिए मैं जो बोल रहा हूं ना, ध्यान से सुन लेना और लिख लेना। ओके। बातों को नोट कर लेना, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। एंड हो सकता है कई पॉइंट्स आपके ऊपर से जाए, बट एक पॉइंट भी अगर आपको समझ आ गया तो बहुत ज्यादा सही हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि फूड पॉइजनिंग जैसी दिक्कतें भी इससे हो सकती हैं। अभी छह तरीके, ठीक है, इसके अंदर भी छह ऐसी चीजें जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो खराब होता है। ओके। इसमें से मैं आपको सभी तो डिटेल में नहीं बताऊंगा, इतनी डिटेल में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि एक बात लिख लो, ये सभी भाई बहन ही है। ठीक है। देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, प्रोटोजोआ, फंजाई, ठीक है, प्रायंस, ये सब भाई बहन ही है। ठीक है। तो हम तीन चार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके उस वो तीन चार मैं आपको बताऊंगा ना, आपको समझ लग जाएगा। ऑलराइट। आपको समझ लग जाएगा कि इनका
काम क्या होता है। अभी सबसे पहले हम जानते हैं बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, कि सर ये बैक्टीरिया क्या होता है। अच्छा, बैक्टीरिया का नाम तो सुना है ना, हमने टीवी पर कितनी सारी एड्स आती हैं कि बैक्टीरिया फ्री, जर्म्स फ्री, सुना है सबने। पर अब हम ये जानते हैं कि बैक्टीरिया से कैसे ये चीजें होती हैं। ठीक है, देखिए बैक्टीरिया ना बहुत कॉमन चीज है जिससे हमारा फूड खराब होता है। बैक्टीरिया एक बहुत कॉमन चीज है। और ये जो बैक्टीरिया है, ये करोड़ों की तादाद में अभी इस वक्त आपके शरीर के अंदर घूम रहे हैं। सर ये क्या कह रहे हो, डराओ मत। अरे डरा नहीं रहा, सच में। ठीक है, करोड़ों की तादाद में बैक्टीरिया इस वक्त आपके शरीर के अंदर घूम रहे हैं। चाहे आपकी एज कोई भी है, ओके, चाहे आपकी एज कोई भी है, बहुत सारे करोड़ों, मिलियंस मिलियंस और मिलियंस बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर घूम रहे हैं। और इनके जो है बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं। ओके, इनके बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं। पहली चीज ये होगी, बहुत सारे घूम रहे हैं। और बैक्टीरिया आपके दो तरीके के होते हैं, गुड और बैड। ठीक है, अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं। जैसे एक क्लास होती है। ओके, गट हेल्थ वाला किसने लगाया था, विवेक को बताओ सेशन, गट हेल्थ वाला। मैंने बताया था ना, एक क्लास में अच्छे बच्चे भी होंगे, एक क्लास में बुरे बच्चे भी होंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही आपके शरीर में भी गुड बैक्टीरिया भी होते हैं एंड बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। और लिखो, ये जो बैक्टीरियाज है ना, ये खुद को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये खुद को डिवाइड करते हैं, मतलब एक से दो बनेंगे, उस दो से चार बनेंगे, चार से आठ बनेंगे। जैसे याद है मैंने क्या क्या बताया था सेल वाले में, बिल, बिल्कुल ऐसे ही बैक्टीरिया भी खुद को मल्टीप्लाई करते हैं। अभी दिक्कत कब आती है, ठीक है, दिक्कत तब आती है। देखिए बहुत सारे बैक्टीरिया तो जब आप खाने को पकाते हो ना, उसी वक्त खत्म हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज ये भी लिख लेना, बहुत सारे बैक्टीरियाज तो उसी वक्त खत्म हो जाते हैं, उसी वक्त मर जाते हैं जिस वक्त आप खाने को पकाते हो। बट कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि उस सिचुएशन को सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, जो कि उस सिचुएशन को सरवाइव कर लेते हैं और फिर वो आगे जाके हमें दिक्कत करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी ना, जब आप चेक करना, जब कोई चीज खराब हो जाती है, जैसे दाल खराब हो जाती है, या कोई पानी वाली तरी वाली सब्जी खराब हो जाती है, तो उस पे ना जैसे बबल्स आ जाते हैं। यस और नो, ठीक है, बबल्स आ जाते हैं। तो उसे हम कहते हैं स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ओके, तो इसका मतलब क्या है, वो खाना खराब हो चुका है, वो खाना खराब हो चुका है। जो बैक्टीरिया टिक जाते हैं, जो आपके कुकिंग के बाद भी नहीं मरते, फिर वो खाने को आपके खराब करते हैं। ओके, ठीक है, बैक्टीरिया समझ लग गई। बैक्टीरिया खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, ये अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। और दिक्कत कब आती है, जब आपके ये बैक्टीरियाज, ओके, ये सरवाइव कर लेते हैं आपकी बॉडी में, तो फिर ये खाने को खराब कर देंगे। ऑलराइट, डन। ठीक है, चलो अब उसके बाद अभी अगला लिखो, वायरस। सर ये वायरस क्या होता है, हमें ये बताओ। ओके, अच्छा स्क्रीन आ रही मेरी, मुझे एक बार बता दो, स्क्रीन आ रही है ना। ओके, सो थैंक यू सो मच। तो देखिए, अब हम जानते हैं कि वायरस क्या होता है। ठीक है, वायरस जैसे कि ये मैंने आपको बताया था। मुझे आप एक बात बताओ, जो आपका लिवर हेल्थ पार्ट 3 किसने लगाया था, अगर आपको याद हो तो। लिवर हेल्थ पार्ट 3, उसमें मैंने हेपेटाइटिस के बारे में डिस्कस किया था, बताया था कि नहीं बताया था। 5 तरीके के, ABCDE, 5 तरीके हेपेटाइटिस बताए थे मैंने। ठीक है, तो ये जो वायरसेस है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये हेपेटाइटिस ए होता है। ओके, मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने उसमें भी बताया था कि हेपेटाइटिस ए कब आता है, जब आपका खाना खराब होता है। ये जितने भी आपके वायरसेस है ना, ये ज्यादातर ये एक जरिया ढूंढते हैं पैदा होने का। ठीक है, पैदा होने का और रुकने का एक जरिया ढूंढते हैं, और वो जरिया कौन सा है, इंसान और जानवर। सर मतलब ये कि जितने भी आपके वायरस होते हैं ना, ये आपके एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं, ये आपको कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। पर जैसे ही ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गए, बस ये घर कर जाएंगे, ये घर बना लेंगे। जैसे कि कोविड वायरस याद है, हेलो, कोविड वायरस हमारी बॉडी में जब एक बार आ गया, तो वो घर कर जाता है, वो जाने का नाम नहीं लेता। क्यों, क्योंकि वायरस हमेशा एक ऐसी चीज ढूंढता है जो कि जिंदा हो, जैसे कि इंसान, जैसे कि जानवर। ऑलराइट, तो ये जब चीजें हमारे खाने में भी पड़ जाती हैं, तो फिर ये हमारे जो खाना है उसको खराब कर देती हैं।
वायरस बेसिकली आपके जितने भी आपके फूड हैंडलर्स हैं, ठीक है, जो भी आपको सब्जियां दे रहे हैं, जो भी आपकी सब्जियां तोड़ तोड़ के दे रहे हैं, किसान है, ओके, वहां से भी आपके मोस्ट ऑफ द टाइम वायरसेस आते हैं। और एक चीज बड़ा बड़ा लिख लो, वायरस बैक्टीरिया से ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं, ज्यादा जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, लिख लो, ठीक है। वायरस मल्टीप्लाई फास्टर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी ज्यादा जल्दी ग्रो होता है ये वायरस, इतना खतरनाक होता है। और बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो कि आपकी कुकिंग में नहीं खराब होते, ओके, जो आपकी कुकिंग के साथ नहीं मरते। चाहे आप खाने को फ्रीजर में रख दो, चाहे आप खाने को जितना मर्जी गर्म कर लो, ये इतने ढीठ होते हैं ओके, कि ये जाने का नाम ही नहीं लेते, और इसीलिए ये भी आपके खाने को खत्म करते हैं। अगला लिखो पैरासाइट, ठीक है, अगला लिखो पैरासाइट। अभी पैरासाइट के बारे में जो मैं आपको इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं, कैंसर जो है ना, जो मैं सेशन किया कैंसर के बारे में, कैंसर इज अ पैरासाइट, लिख लेना, कैंसर इज अ पैरासाइट, कैंसर एक पैरासाइट होता है, ओके, ये बात लिख लो, ताकि आपको याद रहेगा, कैंसर जो है वो एक पैरासाइट होता है। अभी सर ये पैरासाइट क्या है, आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पेट में से कीड़े निकलते हैं, यस और नो, देखा होगा आपने, कहते हैं डॉक्टर पेट में कीड़े पड़ गए, पेट में कीड़े पड़ गए, और बहुत लोगों के तो दिमाग में ही कीड़े पड़ जाते हैं। तो अब मतलब मैं आपके सामने ये वो फोटो नहीं लेके आया, मतलब कितने ज्यादा गंदे दिखते हैं वो, ओके। तो पैरासाइट बेसिकली क्या है, ये भी आपके जिंदा ऑर्गन्स के अंदर आते हैं, जिंदा ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं, जैसे कि इंसान और जानवर, ठीक है। और ये ज्यादातर आपके पानी से फैलते हैं, ओके, जो अगर आप गंदा पानी कंज्यूम करते हो तो आपके ज्यादातर ये पैरासाइट्स फैलते हैं, ओके। आप लोग कभी भी गूगल पर सर्च कर लेना, राउंड वॉर्म, ओके, आप लोग एक नाम लिख लो अपने अपनी कॉपी में, राउंड वॉर्म, कभी सर्च करना गूगल पर जाकर, गूगल पर जाकर ना इसकी फोटोआं देखना, कैसे दिखता है ये, इतनी सी गुच्छी निकलती है इनकी, ठीक है, शरीर में तो आपके एक घुसेगा, शरीर में एक ही घुसेगा, पर वो पैदा होकर अपने पूरे ऐसे परिवार खड़ा कर लेगा, ऑलराइट। तो ज्यादातर जो आपके किसान हैं वो एंटी पैरासिटिक इन्फेक्शंस का यूज करते हैं, मतलब आपके खाने में ये चीज ना हो पाए तो ज्यादातर किसान एंटी पैरासिटिक डालते हैं, ताकि आपके खाने में से उनकी जो फसल है, फसलों में ये चीजें ना आ पाए। और पैरासाइट ज्यादातर आपके नॉनवेज खाने से आते हैं, एक चीज और लिख लेना, पैरासाइट ज्यादातर आपके नॉनवेज खाने से आते हैं, ओके। अगला अगला आ गया आपका प्रोटोजोआ और फंजाई, ठीक है, ये आप नेक्स्ट लिखो, प्रोटोजोआ और फंजाई। अब सर ये क्या है, ये भी बिल्कुल सेम चीज ही है, ओके, ये सभी चीजें बिल्कुल सेम है, कि आपके अगर आप अच्छे से खाना नहीं खाओ, अगर आप अच्छे से हाथ नहीं धोगे, ठीक है, अगर आप अपने सब्जियों को अच्छी तरीके से नहीं धोगे, अगर आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखोगे, तो ये सभी चीजें आपकी खाने पर आ जाती हैं। फंजाई में आपको बताता हूँ क्या है, जो ब्रेड होती है ना, ब्रेड, ब्रेड जब खराब होती है तो किस किस को पता है कि उस पर ग्रीन कलर की उंगली लग जाती है, बताओ मुझे, यस और नो। जब ब्रेड खराब होती है तो उस पर हरे हरे कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, वो क्या है, लिखो, दैट इज फंजाई, ठीक है, वो फंजाई होता है, जो कि आपके खाने को बिल्कुल खट्टा कर देता है, उसका टेस्ट बिल्कुल बिगाड़ देता है। तो अभी इन सब चीजों से आपको क्या पता लग रहा है, ठीक है, अगर आप अपने खाने को ज्यादा हवा में रखोगे और ज्यादा गीले टेम्परेचर में रखोगे तो आपके खाने के खराब होने का खतरा बहुत ज्यादा है, ये लिख लो, मैं ये बताना चाहता हूं आपको। ये सभी पॉइंट्स के बताने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप अपने खाने को ज्यादा पानी वाले मॉइस्चर में रखोगे, ज्यादा हवा में रखोगे, तो ऑक्सीडेशन की वजह से आपके खाने का खराब होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ओके, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे भी वही लिखा है कि जितना भी गीला एनवायरनमेंट होगा, जितना भी गीला टेम्परेचर होगा, उसमें ये जो है प्रोटोजोआ फंजाई, ये बहुत तेजी से आपका ग्रो करेंगे, बहुत तेजी से, ठीक है। उसके बाद परायस भी बिल्कुल वही चीज होती है। अगला हम आ जाते हैं, फिजिकल कंटेमिनेशन लिखो, ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, फिजिकल कंटेमिनेशन। बायोलॉजिकल समझ लग गई, बायोलॉजिकल मतलब जिंदा कीड़े मकोड़े जिनकी वजह से खाना खराब होता है। अगला लिखो फिजिकल, फिजिकल मतलब हम इंसान, ठीक है, हम इंसान, या फिर कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से खाना खराब होता है, ओके। लिख लो, कोई भी बाहर की चीज, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट,
ओके सर, फॉरेन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, फॉरेन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जब आपका खाना किसी चीज के टच में आता है ना, तो अगर वो खराब हो जाए, बस उसके बाद वो खराब हो जाता है, जब टच में आ जाए किसी चीज के। ओके सर, थोड़ा सा मैं एग्जांपल से बताओ। आप एग्जांपल लिख सकते हो, ज्वेलरी, हेयर्स, प्लास्टिक, हड्डियां, ठीक है, पत्थर, कपड़े। ये सभी आपके जो एग्जांपल्स हैं ये किसके हैं? ये सभी आपके जो एग्जांपल्स हैं ये फिजिकल कंटेमिनेशन के, लिख लो। फिजिकल कंटेमिनेशन मतलब होता है जब कोई आउटसाइड चीज की वजह से आपका खाना खराब होता है। आपने बहुत बार देखा होगा ना, खाने में हमारे कोई चीज पड़ जाती है, ओके, हम लोग तो उस चीज को फटाफट से निकाल के बाहर फेंक देते हैं, पर आपको ये नहीं पता कि वो उतनी देर में आपके खाने का खराब कर देगा वो। ठीक है, खाने में एक बाल भी पड़ गया ना, तो भी आपका खाना खराब हो जाता है। हम लोग करते हैं बाल उठा के, चलो जी बाहर, पर आपके बालों में जो बैक्टीरियाज लगे हुए हैं, जो आपके बालों के बैक्टीरियाज हैं, वो तो आपके खाने में पड़ गए ना। यस और नो? ये चीज तो मिनटों में हो रही है, तो आप उसे नहीं रोक सकते। तो उसकी वजह से क्या है, हमारा पेट दर्द होता है, ठीक है, हमारे पेट खराब हो रहे हैं, हमें कुछ भी खाने पीने का पता नहीं लग रहा। तो ये सभी जो बाहर वाली चीजें हैं, ये आपके खाने के अंदर बैक्टीरिया छोड़ देती है, आपके खाने के अंदर पॉइजन छोड़ देती हैं, जहर छोड़ देती हैं। ओके, अब सर हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ओके, इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो आपको टूटे हुए मटेरियल नहीं यूज करने, टूटे हुए बर्तन नहीं यूज करने। ठीक है, लिख लो पॉइंट नंबर 1, टूटे हुए बर्तन वगैरह आपको नहीं यूज करने। अगर कोई भी आपको गड़बड़ दिख रही है, उसे हटा दो। और आपको खाते वक्त, ठीक है, बनाते वक्त आपको सिर को कवर करना है, और सभी हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सभी हाइजीन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो, ये आपको स्क्रीन पर एग्जांपल दिख रहे हैं। हेयर्स हो गया, ज्वेलरी हो गया, आपके नाखून, ठीक है, लेडीज करती है ना कि अपना अलग अलग नेल पॉलिश लगा लेंगी, नेल पॉलिश लगाकर खाना बनाएंगी। एक चीज आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ, जब हमारी डिग्री चल रही थी ना, जब हमें खाना पकाना सिखा रहे थे, ठीक है, हम बहुत बहुत कुछ खाना बनाया हमने, तो पता है क्या, अगर हमारे नाखून बड़े भी होते थे ना, तो भी मैम कहती थी नहीं चरणजोत, तू आज कुकिंग नहीं करेगा, ठीक है, तेरे नाखून बड़े हैं। इतना ध्यान रखना पड़ता है। और बहुत लेडीज ऐसी होती हैं जो नेल पॉलिश लगा के खाना बनाने लग जाती हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, उससे केमिकल नहीं जा रहा खाने में? उससे खराब नहीं हो रहा? बहुत खराब हो रहा है भाई, बहुत सेहत खराब हो रही है। तो आपके जो सभी एग्जांपल्स हैं, ये आपकी फिजिकल कंटेमिनेशन के हैं। ओके, तो और ये जो पॉइंट्स है जो मैं आपको बताया, अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से धोया करो। ओके, कोई भी ज्वेलरी वाली चीज है, कोई भी ऐसी चीज है जो कि आपको लग रहा है कि खाने लायक नहीं है, उसे किचन में लाओ ही मत, उसे किचन में रखो ही मत। ओके, हमेशा अपने सिर को कवर करके रखो। हमेशा जहां पर भी आप कुकिंग कर रहे हो, ओके, बेलना हो गया, ठीक है, जहां पर जहां पर ये चकला हो गया, चकला बेलना, उसे बिल्कुल साफ करके रखो, क्योंकि उस पर ही आपको रोटी बनानी है। ठीक है, बर्तन बिल्कुल साफ जगह पर रखो, उस जगह पर कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और जितना हो सके, जितने भी कलर वाली चीजें हैं उनका कम से कम यूज करो। ठीक है, कलर वाली चीजों को कम से कम यूज करो। अभी उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, केमिकल कंटेमिनेशन। ओके, चलो अब आपको बताता हूँ धीरे धीरे करके केमिकल कंटेमिनेशन में क्या होता है। ओके, इसका मतलब आप सिंपल सा लिख लो कि जितने भी आपके केमिकल्स हैं, जितने भी आपके टॉक्सिन्स हैं, उनसे अगर आपका खाना खराब हो रहा है, तो इसको मतलब हम क्या कहते हैं, केमिकल कंटेमिनेशन कहते हैं। ओके, केमिकल कंटेमिनेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है, आपको पता है जब आप फ्रिज वगैरह साफ करते हो, कॉलिन, किसको पता है? कॉलिन है ना, जो आप फ्रिज साफ करते हैं, जो आप भाई सेल्फ साफ करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप कॉलिन से अपनी शेल्फ साफ करोगे, ठीक है, और उस पर ही आप रख के सब्जियां काटने लग जाओगे, आपको क्या लगता है, बहुत सही कर रहे हो आप? समझो मेरी बात, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? अगर आप उसी उसी जगह पर आप खाना पकाने लग जाओगे और उसी जगह से उस केमिकल वाली चीज से साफ कर रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। बढ़िया बात रहेगी कि उसे जो है नॉर्मली अपने, अगर आपको करना भी है, ठीक है, अगर आपको फ्रिज साफ करना है, फ्रिज उसी से साफ होगा, ठीक है, फ्रिज उसी से साफ होगा, तो उसको साइड में रखो यार, उसको खाने वाली चीजों से के साथ मत रखो, उसको खाने वाली चीजों के साथ मत रखो, जितने भी आपके बैक्टीरिया या फर्टिलाइजर वगैरह आते हैं। और केमिकल कंटेमिनेशन सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो किसान फर्टिलाइजर यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं खाने में,
ओके, ये सभी चीजें आपके केमिकल कंटेमिनेशन के अंदर ही आ जाती हैं। तो हमें क्या करना है, इन सभी चीजों को, खाने वाली चीजों से साइड रखना है। और मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताता हूं, लिख लो। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हमें प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए। एक चीज होता है फूड फूड ग्रेड यूटेंसिल, ठीक है, फूड ग्रेड मटेरियल, लिख लो। फूड ग्रेड मटेरियल क्या है, कि आप खाने को उस चीज में स्टोर कर सकते हो। अगर आप ऐसे बोलोगे कि नहीं हम तो खाने को स्टेनलेस स्टील में स्टोर करेंगे, हम लोग स्टील के बर्तन लेके आएंगे, स्टील के आप वो लेके आ जाओगे, क्या कहते हैं, कंटेनर से, ठीक है, उसमें स्टोर कर लोगे। भाई उसमें खाना खराब होने का ज्यादा खतरा रहता है। ये भी सुन लो मेरी बात, ठीक है। अगर आपके घर में आप दालें स्टोर करते हो ना, प्लास्टिक के डब्बे आते हैं, वो क्यों आते हैं? वो आपका फूड ग्रेड मटेरियल है, मतलब वो अप्रूवल है, आप उसमें सेफली स्टोर कर सकते हो दालें वगैरह। अगर आप अपने ही आप सोचोगे कि नहीं नहीं प्लास्टिक से नुकसान होता है, मैं तो वो लेके आऊंगी स्टेनलेस स्टील या फिर एल्यूमिनियम, उससे आपका खराब होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, इंडस्ट्री में जितने भी केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं, ओके, वो भी आपके केमिकल कंटेमिनेशन का एग्जांपल है। अगला एक लिख लो, एग्रोकेमिकल्स। ओके, इन्हें हम एग्रोकेमिकल्स कहते हैं, लिख लो। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर केमिकल्स। एग्रीकल्चर में आपके जितने भी जो आप खेती बाड़ी कर रहे हो, जितने भी आप फसल उगा रहे हो, ठीक है, आप लोग खाद बढ़ाने के लिए जो कुछ भी डाल रहे हो, मुझे नहीं पता, ओके, जो किसान जो कुछ भी डालते हैं, तो उन सभी को हम एग्रोकेमिकल्स कहते हैं। अगला पॉइंट लिख लो, एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन। आपके वातावरण से भी आपका खाना खराब होता है, ठीक है। आप जो भी खाना पैकेट कर रहे हो, आप स्टोर कर रहे हो, ठीक है, इन सभी प्रोसेस में आपका खाना खराब होने का खतरा बहुत रहता है। ओके, अगला लिखो, टॉक्सिक मेटल। टॉक्सिक मेटल, जो मैं अभी आपको ये बात बोल ही रहा था, सेम बात आ गई, ठीक है। अगर आप ऐसे बर्तन यूज कर रहे हो जो कि फूड ग्रेड मटेरियल से नहीं प्रूव है, अगर आप ऐसे मटेरियल में खाना पका रहे हो जो कि फूड ग्रेड मटेरियल नहीं है, तो फिर वो आपके खाने को खराब ही करने वाला है, वो आपके खाने को खराब ही करने वाला है। और प्रिजर्वेटिव, ये सभी चीजें, ये सभी मैंने आपको बताया है। ऑलराइट। और ये जो केमिकल कंटेमिनेशन है सर, ये होती कैसे है? देखो सिंपल सी बात है, आप जितने केमिकल यूज करोगे उससे आपकी केमिकल कंटेमिनेशन होगी, ठीक है। किचन में अगर आप बर्तन ऐसे यूज कर रहे हो तो केमिकल कंटेमिनेशन होगी। अगर आप सब्जियों को अच्छी तरीके से नहीं धो रहे हो तो आपके केमिकल नहीं जाएंगे। और ये कॉलिन वगैरह है, ठीक है, अगर आप स्प्रे ऐसे यूज करते हो तो आपकी बॉडी में ये चीजें हो सकती हैं। ओके, अब सर सिंपल सी बात है, इसे बचे कैसे? देखो जो पॉइंट मैंने ऊपर बताया उसका उल्टा कर दो, सिंपल, उल्टा कर दो उसका, ठीक है। जो मैंने पॉइंट आपको ऊपर बताए उसका उल्टा कर दो। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। अगला पॉइंट लिखो, क्रॉस कंटेमिनेशन। ओके, लिखो इस बात को। अगला पॉइंट लिखो, क्रॉस कंटेमिनेशन। क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब क्या होता है? जब हम जरिया बन जाते हैं कंटेमिनेशन का। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी ऐसी चीज को टच किया जो कि खराब है। एक हेलो, मेरी बात सुनो। सपोज मैंने किसी ऐसी चीज को टच किया जिसपे बहुत सारे बैक्टीरिया लगे हुए हैं। ऑलराइट, अभी वो बैक्टीरिया कहाँ आ गए? इधर, इधर देखो सारे, मेरे हाथ पे, ठीक है, मेरे हाथ पे आ गए। अभी इस हाथ को मैं लेकर जाऊंगा किचन में, अभी इसी हाथ से मैं पकाने लग जाऊंगा, तो क्या मेरे हाथ से ट्रेवल हो रहा है? तो मैं एक जरिया बन गया क्रॉस कंटेमिनेशन का। मतलब डायरेक्ट तो नहीं हुआ, आपका खाना डायरेक्ट खराब नहीं हुआ, पर आपने किसी ऐसी जगह पर टच किया जहां पर बैक्टीरिया थे, जो जगह खराब थी, ठीक है, और उसके बाद आपने खाने को टच किया, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया फैल गया, आपके थ्रू वो फैल गया उधर। तो इस चीज को हम कहते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन। और ये ज्यादातर चीजें किसके साथ होती हैं? जो कि आपके फूड वेंडर्स होते हैं, जो कि आपके मार्केट में मंडियों में लेके बैठते हैं, ठीक है, उनके उनके अगर हाथ गंदे गंदे होते हैं ना, इसलिए क्यों कहते हैं यार सब्जियां धोया करो, हम लोग आपको क्यों बार बार कहते हैं? इसीलिए हम कहते हैं, क्योंकि आपकी क्रॉस कंटेमिनेशन, लिख लो, एलर्जी होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह से एलर्जीज का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, एलर्जीज बहुत बढ़ जाती हैं क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह से, ठीक है। और इसका सर हम इसे कैसे बचाव कर सकते हैं? वही सारी चीजें, ठीक है, आपको हाइजीन का ध्यान रखना है, फूड को एक बढ़िया कंडीशन में आपको स्टोर करके रखना है, ठीक है, फ्रीजर में हो सके, आपको जितनी हो सके एलर्जी फ्री चीजें डालनी है उसमें, अलग कंटेनर्स में स्टोर करके रखो उसे, ठीक है। एक और आपको बात बताता हूं,
जिस चीज में आप, जिस कंटेनर में आप केमिकल वगैरह स्टोर कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपको सब्जियां स्टोर नहीं करनी। जिसमें आप सब्जियां स्टोर कर रहे हो उसमें केमिकल वगैरह स्टोर नहीं करने। ठीक है, उल्टा है ये, उल्टा है। और आपका जो डस्टबिन है ना, एक और पॉइंट बताता हूं, डस्टबिन को किचन से दूर रखो। ठीक है, डस्टबिन किचन से दूर रखो। डस्टबिन के आसपास इतने, अब आप खुद एक बात बताओ, डस्टबिन के आसपास इतनी गंदी स्मेल क्यों आती है? सोचा कभी, इतनी गंदी स्मेल क्यों आती है? क्योंकि इस डस्टबिन के आसपास गंदे बैक्टीरिया घूम रहे हैं, और आप लगे पड़े हो उसी के साथ कुकिंग करने। क्या आपके खाने में नहीं जा रहे? आप क्या सोच रहे हो? जा रहे हैं। तो अगर अगर आपका जो डस्टबिन है वो आपके खाने वाले एरिया के बहुत नजदीक है, तो आपके डस्टबिन के आसपास जो बुरे बैक्टीरियाज हैं वो भी आपके खाने में जा रहे हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं। ओके, हमें इस चीज की नॉलेज नहीं रहती। बहुत चीजें हो जाती है जिसके बारे में हमें पता नहीं रहता। ओके, तो बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, आपका जो खाना है ना वो बहुत तरीके से खराब होता है। देखो, अब सिंपल सी बात है, आपका खाना उधर से भी खराब हो रहा है जब से आपका खाना पैदा हुआ है। ठीक है, अभी आपका खाना पकना शुरू नहीं हुआ, खाना पैदा होना शुरू नहीं हुआ, आपने उसमें पेस्टिसाइड डाल दिया, फर्टिलाइजर डाल दिया, पहली चीज वहां से शुरू हो गई। यस और नो? दूसरी चीज, जब आप अपने रॉ मटेरियल को बनाते हो, ठीक है, रॉ मटेरियल किसानों से आपका जाता है फैक्ट्री में। ओके, उस किसानों के अगर हाथ है, ठीक है, अगर उसमें कहीं गड़बड़ होगी, वहां भी खराब होने का खतरा। उसके बाद फैक्ट्री में अगर कोई चीज ऐसी हुई, फैक्ट्री में अगर कोई चीज खाने में डल गई, ठीक है, फैक्ट्री की अगर मशीनें खराब हुई तो वहां भी खराब होने का खतरा। फैक्ट्री में जो पैकेजिंग हो रही है, पैकेजिंग में कोई ऊंच नीच हो गई तो वहां भी खराब होने का खतरा। उसके बाद जब वो आपकी दुकानों पर जाता है, जब खाना आपकी मंडियों में जाता है, तो भी जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो खराब होने का खतरा। उसके बाद जब मंडी में आ गया, ठीक है, मंडी में आ गया, मंडी से आने तक आपके घर तक, उसमें भी खराब होने का खतरा। और घर आने के बाद भी अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो भी वो खराब हो जाएगा। तो मैं बस सिंपल सा आपको इतना बताना चाहता हूं, आजकल हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हैं, खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हैं। क्या आप सफाई का ध्यान रखते हो? क्या आप हाइजीन का ध्यान रखते हो? ओके, तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं। अगर आपका खाना खराब नहीं होगा तो आपका शरीर भी खराब नहीं होगा। ठीक है अगर खाना खराब नहीं होगा तो शरीर भी खराब नहीं होगा। तो इसीलिए अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखिए, जो भी मैंने आपको बातें बताई, साफ सफाई रखिए, ठीक है, किचन में डस्टबिन को दूर रखिए, जो अपने सभी जो एरियाज है उन्हें बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। ओके, एंड से अगर हो सके तो सिर पर आप जो कवर डाल के खाना बनाया कीजिए। ओके, ताकि बालों का गिरने का रिस्क कम हो जाए, खाने में बाल पड़ेंगे नहीं अगर आप कवर करके बनाओगे तो।